प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हो। सो आप सभी का स्वागत है आज शाम इस प्रोग्राम में। हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखने वाले हैं। तो जब तक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं आइए हम लोगों का इंतज़ार करें। और अगर आप ऑनलाइन हो सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस बहुत कुछ वचनों को हम लोग देखने वाले हैं। यस, वेलकम 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 वेलकम। आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब लोग जो वचन सीखने के लिए आपके अंदर इतनी भूख और प्यास है और आप तैयार हो प्रभु का वचन सीखने के लिए। सो आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज शाम आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू पास्टर विपुल भाई। थैंक यू ब्रदर अमित। Everybody who is joining me live, thank you. I hope, मैं उम्मीद कर और बहुत जल्दी ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर एक अद्भुत वचन और मैं आप सभी से बात करना चाहता, कुछ बातें मैं आप सबको सिखाना चाहता। तो अगर आप तैयार हो अगर आप तैयार हो हम लोग शुरुआत करते हैं। अपने बाइबल अपने साथ लीजिए, नोटबुक्स लीजिए, पेन लीजिए और हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बातें लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए, बाइबल में मार्किंग करने के लिए आप तैयार हो जाए। अद्भुत समय हमारा बीतेगा। सो आप सभी का स्वागत है आज शाम इस प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर श्याम गौड़ से करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। यू आर ऑल वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। प्रभु हर एक का जीवन के लिए जो लोग देख रहे हैं मुझे, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्रिया करता हूँ इस समय के लिए, जो मौका आपने मुझे दिया है कि आपके लोगों के साथ बांट सकूं, आपके वचन को मैं बांट सकूं। पिता मुझे पवित्र आत्मा में उच्चार देना, मुझे स्वर्गीय शब्द देना। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे सुनने वाले जो लोग हैं ये केवल सुनने वाले लोग नहीं, लेकिन ये वचन पर चलने वाले लोग हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इनके कान खुले हैं, इनका दिल तैयार है और ये वचन को लेकर वचन के कर्ता बने हुए हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक खुशी है आज मेरे दिल में आपके साथ ये वचन को बांटते हुए, क्योंकि जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो काम किया था वो आपके और मेरे लिए किया है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए नहीं आए कि अपने आप के लिए केवल अपने आप के लिए एक नाम बनाए, लेकिन यीशु मसीह संसार में आए हैं ताकि आपको आपके स्थान पर रख दे। जिस स्थान से आदम गिरा था उस स्थान के ऊपर आपको फिर एक बार ले आए। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते, कुछ बाइबल स्टडी करेंगे, थोड़ा प्रचार सुनेंगे। तो इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन। इब्रानी 12:2। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ने अपने बाइबल्स अपने साथ लिए हैं। बाइबल्स लीजिए, नोटबुक्स लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होने वाले हैं। ठीक है, इब्रानी 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। फिर एक बार मैं पढ़ता, अद्भुत रहस्य छुपा है इस वचन में। और जैसे आपको ये प्रकाशन मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ आप जहां भी हो खड़े रहकर चिल्लाओगे, ताली बजाओगे और परमेश्वर की स्तुति करोगे। इब्रानी 12:2। और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। सुनिए, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहे। आपका और मेरा विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला यीशु मसीह है। जिसने आपके अंदर अच्छे काम की शुरुआत की है वो पूरा करेगा ही। परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में पूरा किए बगैर आपको बीच समंदर में आपकी नैया को डूबने नहीं देगा। जिसने आपको इस संसार में बुलाया है वो आखिर तक आपके साथ रहेगा। दिन चाहे कुछ भी हो, मौसम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। वो आपके विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। वही करता है, उसने शुरुआत की है वही अंत करेगा। वो आपको नाकामयाब होने नहीं देगा।
ये वचन हमसे वादा करता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को सिद्ध करता है, वो सिद्ध कर पूरा करने वाला, ठीक है। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। सुनिए सुनिए, मैं आपको कुछ रहस्य की बातें बताना चाहता हूं, ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपके दिल में आनंद भर देगी और आपके जीवन में प्रोत्साहन ले आएगी। बाइबल यह कहता है कि यीशु मसीह के सामने एक आनंद था और उस आनंद के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के मौत को लज्जा की बात नहीं समझी। देखिए, यीशु मसीह की अगर हम बात करें तो यीशु मसीह केवल 2000 साल पहले इस दुनिया में नहीं आए। हजारों साल पहले जब कुछ भी नहीं था, यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मौजूद थे। बाइबल ये कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। यीशु मसीह आदि काल से परमेश्वर है। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर अनादि काल से बैठे हुए हैं। यीशु मसीह ही वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने उस वचन का इस्तेमाल किया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूरे दुनिया को बना दिया गया है। यीशु मसीह शुरुआती से थे। हजारों स्वर्गदूत उनके सामने सुबह दोपहर शाम पवित्र 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 सेना करके उसकी आराधना करते थे। वो उसने अपने शब्द के द्वारा समुंदर को सीमा बांधी है। वो उसने अपने शब्द के द्वारा आसमान को बनाए रखा है। सूरज चांद सितारों को उसने अपने शब्द के ताकत से उसने बनाए रखा है। वो यीशु मसीह जो अनादि आदि काल था, लेकिन बाइबल कहता है उसके लिए कुछ तो एक आनंद की बात थी। मतलब स्वर्गदूत उसकी आनंद की बात नहीं थी, ये सृष्टि उसकी आनंद, सितारे आनंद की बात नहीं थी, लेकिन एक आनंद था जो यीशु मसीह पाने के लिए क्रूस तक की मौत उसने सही। मैं आपको बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। एक आनंद था, एक ऐसी वस्तु यीशु मसीह चाहता था कि वो वस्तु हासिल करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की लज्जा वरन क्रूस की मौत को तक सहा। तो सोचिए, अगर यीशु मसीह वो लज्जा को सहन कर सकता है, क्रूस की मौत को उठा सकता है, तो उसके बाद जो आनंद मिलने वाला था, जो चीज उसको मिलने वाली थी, वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। वो चीज में कितना परमेश्वर की रुचि होगी कि वो पाने के बाद यीशु मसीह को आनंद होने वाला था। और मैं आपको ये बताता हूं, यीशु मसीह के क्रूस के बाद में एक आनंद की बात आपको बता रहा हूं। सुनिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, सुन रहे हैं आप, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी, आदम एक जीवित प्राणी बन गया, पृथ्वी पर था। परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर वो संभाल रहा था। मतलब जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और आदम को पृथ्वी पर रखा और आदम को सब पृथ्वी का अधिकार दिया। उत्पत्ति पहले अध्याय में कहा, जाओ फूलो पृथ्वी पर अपना अधिकार करो, इससे अपने काबू में करो, हर एक वस्तु के ऊपर अधिकार करो। मतलब परमेश्वर ने सब अधिकार आदम को दिया। आदम ने कुछ दिन के बाद हमको पता चलता है कि शैतान उस बगीचे में आता है, आदम को फंसा कर वो अधिकार ले लेता है। मतलब जिस दिन आदम ने अपने आप को शैतान को बेच दिया, वो परमेश्वर से अलग हो गया और शैतान के साथ आत्मिक मौत आदम के अंदर आ गई। जब तक आदम परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था, परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन आदम के अंदर काम कर रहा था। लेकिन जिस दिन आदम ने अपनी इच्छा से, हवा ने वो फल खाकर, आदम ने वो फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर वो अपनी इच्छा से जब से आदम के अंदर से परमेश्वर का स्वभाव निकल गया और उसके अंदर शैतान का स्वभाव आ गया। मैं सही कह रहा हूं। यूहन्ना की किताब में एक जगह यीशु मसीह ने लोगों से बात करते हुए कहा, तुम तुम्हारे बाप शैतान के हो और उसके लालसा के मुताबिक करना चाहते हो। मतलब वो क्या बोल रहा था इंसानों को कि तुम, आदम ने अपने आप को बेच दिया है, वो शैतान के अधिकार के नीचे है। लेकिन परमेश्वर इस बात से खुश नहीं था। परमेश्वर ने योजना बनाई कि इस व्यक्ति ने, इस मनुष्य ने, जिसने अपने आप को गुमा दिया है, जिसने अपने आप को खो दिया है, जिसने अपने आप को स्व इच्छा से बेच दिया है, उसको वापस लौटा कर लाए। ये आनंद था यीशु मसीह के पास। ये आनंद था कि मनुष्य फिर से परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस की लज्जा तक को सह लिया।
लिया। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस के मौत तक को सह लिया। मतलब क्या चाहता था यीशु मसीह? यीशु मसीह यह चाहता था कि फिर एक बार जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है वो परमेश्वर के साथ एक हो जाए। यह परमेश्वर का सबसे बड़ा आनंद था कि मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा रहता था, वो परमेश्वर जो मनुष्य से अलग हो गया है, वो मनुष्य फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए और फिर एक बार परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाए। इसी बात का आनंद यीशु मसीह को था। यही सबसे बड़ा आनंद था। आप वो अनमोल धन हो, आप वो अनमोल व्यक्ति हो, आप वो अनमोल वस्तु हो जिसको वापस लाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की लज्जा तक सह ली, यीशु मसीह ने क्रूस की मौत तक सह ली सिर्फ आपके लिए। सुनिए एक वचन और हम पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 6 वचन। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 6 वचन। ठीक है, बहुत आगे और रुचिकारक बातें होगी। मैं आपको आपका अधिकार बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कौन हो और आप किसके हो। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 6 कलम। और मसीह यीशु के साथ उठाया, वो हमारी बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 से आगे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हेलो, आप सुन रहे हो? जब हम अपराधों के मतलब आत्मिक मौत, जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो गया था, उसके अंदर शैतान का राज जिसके अंदर काम कर रहा था, शैतान जिस आदमी का मालिक हो गया था, हम परमेश्वर से अलग थे, हम हमारे अपराधों में मरे हुए थे। हम मरे हुए को यीशु मसीह के साथ जिलाया, उद्धार हुआ है और मसीह यीशु के साथ हमको उठाया। जो हम मरे हुए थे, जब यीशु क्रूस पर मरा हम भी उसके साथ मरे, और जब यीशु जिंदा हो गया हम भी जिंदा हो गए और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हेलो, यही यीशु मसीह का आनंद था कि हमको जो गिरे हुए थे, हम जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, यीशु मसीह आता है, क्रूस की लज्जा तक, शर्म, अपमान और मौत को सहन करता है, आपके और मेरे लिए मरता है, और हम, बाइबल कहते हैं, उसके साथ मारे गए, उसके साथ जिंदा हो गए। और जब यीशु मरा हम भी मरे, जब यीशु जिंदा हो गया हम भी जिंदा हो गए, और यीशु मसीह ने हमको उठाया और परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर बिठा दिया है। यह आनंद था कि जो आदम गुम हो गया था, जो आदम जात खो गई थी, जो मनुष्य लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे, यीशु मसीह आएगा, उनके लिए अपनी प्राण का बलिदान देगा, उनके लिए अपना लहू बहाएगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, आपको मौत से उठाएगा, नरक से उठाएगा, शैतान आएगा और आपको फिर एक बार उस आदम के अधिकार के ऊपर बिठा देगा, वरन उससे भी ऊंचा यीशु मसीह के साथ अपने साथ सिंहासन पर बिठा देगा। यह आनंद था यीशु मसीह का। यह आनंद था जिसके वजह से उसने क्रूस की लज्जा तक सह ली। यह आनंद था जिसके वजह से उसने क्रूस की मौत तक सह ली। यह आनंद था यीशु मसीह के सामने कि जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है वो परमेश्वर के साथ फिर एक हो जाएगा, और वो पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की मौत तक सही। उसने दुनिया का सबसे बड़ा अपमान भी सहा, क्योंकि वो तुमको और मुझको अपने साथ एक करना चाहता था। हम लोग हर बार बोलते हैं, ये हर बार मैं उदाहरण देता, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, परमेश्वर, हिब्री भाषा में, ग्रीक भाषा में मतलब होता है परमेश्वर जो हमारे साथ एक हो गया है। इमैनुअल केवल क्रिसमस के लिए नहीं है, इमैनुअल जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, इमैनुअल रविवार से लेकर शनिवार तक है, इमैनुअल सुबह से लेकर शाम तक है, इमैनुअल शाम से लेकर रात भर दूसरे दिन सुबह तक है। इमैनुअल तुम्हारे साथ में है, चाहे अच्छा दिन रहे, बुरा दिन रहे, बरसात हो ना हो, तूफान आए ना आए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इमैनुअल तुम्हारे साथ में है। यही परमेश्वर चाहता था कि जो उस पर विश्वास करे उनका नाश ना हो जाए, लेकिन उनको अनंत जीवन मिल जाए। यीशु मसीह का यही सबसे बड़ा आनंद है। एक ही आनंद के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, ताकि आपको लेगा, आपको उठाएगा और सिंहासन पर अपने साथ फिर एक बार बिठा देगा। ये नहीं हो सकता था, ये मुमकिन ही नहीं था। ये मुमकिन, ये इसलिए उद्धार, बाइबल कहता है अनुग्रह, इफिसियों 2:5 और 6 में हमने पढ़ा है, अनुग्रह ही के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। सुनिए, उद्धार हम कमा नहीं सकते। आप कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी अच्छा काम कर लो, उद्धार कमा नहीं सकते। आप बहुत अच्छा काम कर लो, साहब बहुत अच्छा है, गुड, अच्छा काम कर रहे हो,
लेकिन वो आपको परमेश्वर के सामने जगह नहीं दे सकता। आपको परमेश्वर के सामने स्थान मिला है यीशु ने बहाए हुए अपने लहू से। आपको परमेश्वर के आगे स्थान मिला है यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर की मौत की वजह से। आपको परमेश्वर के सामने स्थान मिला है क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा, इसीलिए हमारा उद्धार हो गया है। उद्धार का मतलब मालूम है, हमको अंधेरे से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में लाया गया है। जिस स्थान से हम गिर गए थे उसी स्थान पर फिर से हमको लौटा कर लाया है यीशु मसीह के मौत की वजह से। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं, ये मत भूलो तुम कौन हो और ये मत भूलो तुम किसके हो। तुम परमेश्वर के बच्चे हो और परमेश्वर तुम्हारा पिता है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के हो और परमेश्वर तुम्हारा पिता है, और तुमको बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के अपमान को सहा, क्रूस के मौत को सहा, तो तुमको उठाया और अपने साथ पिता के दाहिनी ओर बिठा दिया। यीशु मसीह सुनिए, जो यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले 2020 साल पहले दुनिया में आने से पहले यीशु मसीह पिता से कभी अलग नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। शुरुआती से लेकर जब तक यीशु दुनिया क्रूस पर आया तब तक यीशु मसीह पिता से कभी भी अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब वो तुम्हारे और मेरे लिए पाप बना, देखिए कुछ गहरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो आपके और मेरे लिए पाप बना और जब उसने सारे संसार का पाप अपने ऊपर लिया और जब क्रूस पर वो चिल्लाया, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो सबसे बड़ा दुख था। वो सबसे बड़ा दुख था। जो पुत्र पिता से कभी अलग नहीं हुआ। सोचिए, हमको बचाने के लिए यीशु मसीह पिता से अलग हो गया ताकि आप और मैं पिता से ऐसे जुड़ जाए हमको कोई अलग नहीं कर पाएगा। आदम जो परमेश्वर के साथ एक था, अपने गुनाह की वजह से, पाप की वजह से जो परमेश्वर से अलग हो गया था, यीशु मसीह आकर वही पाप बनते हैं। बाइबल कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने तुम्हारे और मेरे लिए पाप बनाया ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएंगे। ओह हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यीशु मसीह जब चिल्लाया, हे पिता, हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, यही बात यीशु मसीह नहीं चाहता होगा। इसलिए तो वो बगीचे में जब प्रार्थना करने गया, आपको याद होगा गतसमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना करने गया और उसने प्रार्थना की, हे पिता अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे निकाल सकता है, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको पता है वो क्यों प्रार्थना करता है? प्रभु अगर तू चाहता है तो ये कटोरा, अगर पिता तेरे से अलग ना होकर ये काम हो सकता है तो प्रभु हम करते हैं। लेकिन फिर भी पिता का मकसद था कि यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो जाएगा क्रूस पर, ताकि उसी क्रूस के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे। सुनिए, हमारा तारण सोने और चांदी जैसे नाशवंत चीजों से नहीं हुआ है। हमारा तारण परमेश्वर के प्रिय पुत्र अनमोल मेमने के अनमोल लहू के द्वारा हुआ है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हमको सहज लगता है, चलो हो गई, सुबह हो गई, संडे हो गई, चर्च जाओ, बैठो, बाइबल पढ़ना है तो पढ़ो, प्रार्थना करना है तो करो। मतलब ये बातें आपको कुछ पॉइंट्स तो नहीं देता है, लेकिन हमको हमारा उद्धार जो हमको मिला है ये हमको याद रखना चाहिए कि हमको हमारा उद्धार परमेश्वर के एकलौते बेटे के द्वारा हुआ है। यही दुख था, यही शर्म थी कि यीशु मसीह अपने पिता से अलग होने वाला था वो क्रूस के ऊपर, लेकिन एक आनंद भी उसके पास था कि क्रूस के उस पार यीशु मसीह पिता से एक हो जाएगा और हम जो दूर चले गए हैं हमको भी ले आएगा और पिता से एक कर देगा और अपने साथ पिता के साथ, अपने साथ पिता के दाहिनी ओर हमको सिंहासन पर बिठाएगा। आज आपका स्थान परमेश्वर के साथ में है। आज आपका स्थान परमेश्वर के साथ में। बाइबल में एक जगह गलाती 2:20 में लिखा है, मैं यीशु के साथ, अब मैं नहीं लेकिन मसीहा मुझ में जीवित है। ये रहस्य है। आप नहीं हो, मसीहा आपके अंदर जीवित है। यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गया ताकि फिर एक बार आपको उठाकर उस स्थान पर ले आए जिस स्थान पर परमेश्वर हमें ले जाना था। वो सबसे बड़ा स्थान, इसलिए वो स्थान हम कमा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठने का स्थान नहीं कमा सकता, आप कितनी भी कोशिश करो। ये केवल एक वरदान है और ये अनुग्रह से आपको मिला है। ये परमेश्वर की कृपा से मिला है कि हम सिंहासन पर यीशु मसीह के साथ बैठे हो। अब बात यह आती है, आपका स्थान फिक्स है, आपका पोजीशन पक्का है। आपका स्थान यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हो, ये स्थान आपका पक्का है। अब आपकी परिस्थिति गड़बड़ हो सकती है। योर सिचुएशन कैन बी डिफरेंट बट योर पोजीशन विल नेवर चेंज।
आपकी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन आपका स्थान कभी बदलेगा नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी परिस्थिति आपके स्थान को नहीं बदलेगी। कई बार आपकी परिस्थिति, अभी जो दुनिया में चल रहा है, परिस्थिति खराब है, बाहर जाने को लोगों को डर लग रहा है, आर्थिक तंगी है, वातावरण परेशान है, बीमारी से डर लग रहा है, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हो रही है, परिस्थिति खराब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका स्थान बदल गया है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने वचन इसी समय के लिए हमको दिया है। प्रभु का ये वचन इसी समय के लिए तो लिखा हुआ है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को इसी समय के लिए तो तैयार कर रहे थे कि 2020 में ऐसा काल आएगा, लेकिन उस काल में जब सब डरे होंगे और सब जब पीछे हटेंगे, कलीसिया विश्वास से आगे बढ़ेगी और अपने मुंह से इस पृथ्वी के ऊपर भविष्यवाणी करेगी, अपने मुंह से अधिकार लेगी और हर एक बीमारी को, हर एक परिस्थिति को यीशु के नाम से बदल डालेगी। सुनिए, आप सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा धीरे जाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका स्थान परमेश्वर में फिक्स है। उस स्थान से आपको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो स्थान आपको देने के लिए परमेश्वर का इकलौता बेटा क्रूस पर मरा है। परिस्थिति की बात है, योर पोजिशन इज फिक्स, योर पोजिशन इज अनचेंजेबल, योर पोजिशन विल नॉट चेंज, योर सर्कमस्टांसेस इज अ प्रॉब्लम। परिस्थिति तुम्हारी खराब है, लेकिन तुम्हारा स्थान कभी बदलेगा नहीं। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे स्थान को कभी बदल नहीं सकती है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे जेब में रुपया नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर नाराज है, ऐसा नहीं है। वो कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे शरीर में बीमारी है, परमेश्वर तुम्हारे से नाराज है? नहीं बाबा, वो कहता है यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है। उसने एक जगह वादा किया है कि वो तुमसे कभी भी क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना सारा क्रोध यीशु मसीह पे उंडेल दिया है। यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गया ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। यीशु मसीह ने चिल्लाया, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ताकि आप पुकारोगे, मेरे परमेश्वर तूने मुझ पर इतना अनुग्रह क्यों किया है? वो परिस्थिति आपके स्थान को नहीं बदल सकती, लेकिन आपका स्थान आपके परिस्थिति को बदल सकता है। आपकी परिस्थिति आपके स्थान को नहीं बदल सकती। फिर एक बार सुनिए, आपकी परिस्थिति आपके स्थान को नहीं बदलेगी। यीशु मसीह में जो आपका स्थान है वो उससे कोई भी नहीं बदल सकता। आपकी परिस्थिति आपके स्थान के नहीं बदलेगी, लेकिन आपका स्थान आपकी परिस्थिति को बदलेगी। आप चाहे वचन 23 के मुताबिक मौत की उस घोर अंधकार की तराई में से भी क्यों ना गुजरते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उस मौत की छाया की वो तराई में भी परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं बदलता है, परमेश्वर के साथ आपका नाता नहीं बदलता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कुछ अच्छी चीज हो गई तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, गवाही देते हैं, और कुछ भी नहीं हुआ तो शायद प्रभु मेरे साथ नहीं है। अरे नहीं, याद रखिए, हम जिंदा है, ये सबूत है परमेश्वर हमारे साथ है। हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम उसके गुणगान गा रहे हैं, चाहे कुछ मिले या चाहे कुछ हमारे हाथ में हो ना हो। जब समय आएगा सारी चीजें आ जाएगी। जब सही समय होगा तो उचित समय पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी, वो सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। आपकी परिस्थिति खराब होगी, लेकिन आपका स्थान बहुत अच्छा है। आपकी परिस्थिति खराब होगी, लेकिन आपका स्थान बहुत अच्छा है। खराब परिस्थिति आपके अच्छे स्थान को नहीं बदल सकती, लेकिन आपका अच्छा स्थान आपके खराब परिस्थिति को बदल देगा। सुन रहे हो? फिर गहराई में जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है? अब जब आपका स्थान बदल गया है, वो कहता है तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। अभी आपका स्थान बदल गया है, आप इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहां के हो। अब तुम्हारे स्थान पे जब तुम बैठे हो, सुनिए, एक रहस्यमय बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तुम इस प्रकार नहीं प्रार्थना करते जैसे पृथ्वी से स्वर्ग में प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो। ठीक है, कुछ वचनों को आगे जाके और हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका स्थान नीचे नहीं है, आपका स्थान ऊपर है। आप नीचे नहीं हो, आप ऊपर हो। आप इस दुनिया के नहीं, आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर ने आपको इस जगह नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर रखा है। ठीक है, तो आप यहां से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पृथ्वी से स्वर्ग में प्रार्थना नहीं कर रहे। सोचो, आप बैठे हो स्वर्गीय स्थानों में, रहते हो पृथ्वी पर, लेकिन अधिकार है आपका स्वर्गीय स्थानों में। मतलब आप टेक्निकली पृथ्वी से स्वर्ग में प्रार्थना नहीं कर रहे हो, लेकिन आप स्वर्ग से पृथ्वी पर अधिकार से आज्ञा दे रहे हो।
आप समझ रहे हो? मतलब रोने के और विनती करने के दिन चले गए हैं, क्योंकि आपका प्रार्थना का स्थान अलग हो गया है। आप जो स्थान पर बैठे हो उसका अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो पृथ्वी से आप स्वर्ग में प्रार्थना नहीं करोगे, आप स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रार्थना करोगे। सुनिए, मैं आपको समझाता हूं। मतलब पृथ्वी पर हम बोल रहे हैं प्रभु तेरा राज्य आए, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। क्यों? हम पृथ्वी से मांग रहे हैं। प्रभु तू नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, प्रभु विनती करता हूं ऐसा कर, प्रभु मैं कितना प्रार्थना किया है, प्रभु ऐसा कर। यह है पृथ्वी से स्वर्ग में प्रार्थना करना। लेकिन जब तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो, तुम स्वर्ग से पृथ्वी पर आज्ञा देते हो, तुम अधिकार के स्थान में बैठे हो, और बाइबल ये कहता है राजा जो आज्ञा देगा वैसा हो जाएगा। अब तुम पृथ्वी से स्वर्ग में नहीं मांग रहे हो, तुम स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज रहे हो। जब तुम पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे हो, तुम परमेश्वर से मांगते हो कि वो पृथ्वी पर कुछ करे। लेकिन जब तुम स्वर्ग से स्थान से प्रार्थना कर रहे हो, तुम आज्ञा देते हो कि पृथ्वी पर कुछ हो जाए। सुनिए, क्रूस के बाद सब परिस्थिति बदल गई है। क्रूस के बाद शैतान तुमसे लड़ नहीं रहा है। क्रूस के बाद शैतान तुम्हारे ऊपर विजय नहीं है। एक वचन पढ़ते, कुलोसियों 2 अध्याय 14 और 15। कुलोसी की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन। कुलोसियों 2 14 और 15, 14 और 15, 14 कुलोसियों 2 14 और 15। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किले से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। फिर एक बार मैं आपको पढ़ता हूँ, कुलोसियों 2 14 और 15। फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको कुछ प्रकाशन दे रहा होगा। आज की मीटिंग के बाद आप प्रभु की स्तुति करते रहोगे, चिल्लाओगे, नाचोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, क्योंकि जो प्रभु ने आपके लिए किया है वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, कुलोसियों 2 14 और 15। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला। तुम्हारे विरोध में आने वाली हर एक बात को यीशु मसीह ने अपने लहू से मिटा डाला है। मतलब शैतान के पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ शैतान के पास कोई भी सबूत नहीं बचा है कि जिसके वजह से वो परमेश्वर के सामने दोष लगाए। जो भी हमने पाप किए थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो भी बात हमारे खिलाफ थी, यीशु मसीह के लहू ने उसको मिटा डाला है। तुम्हारे ऊपर दोष लगाने के लिए शैतान के पास सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे खिलाफ जो बातें थी, हमारे विरोध में जो भी थी, उसे मिटा डाला और क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो बातें परमेश्वर के सामने रखी थी शैतान ने, उसको यीशु मसीह ने हटा दी। जो पाप, जो गुनाह तुम्हारे सामने रखे थे शैतान ने, वो हटा दिए हैं। अब परमेश्वर और तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं रही, उनको हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और 15 वचन सुनिए। और प्रधानताओं का और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर, शैतान के बारे में बात कर रहा है, प्रधानताओं का और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुल्ला हरा दिया है, ताकि आपको खुल्लम खुल्ला विजय मिलेगा। छुप कर नहीं, यीशु मसीह किसी कोने में नहीं मरा, यीशु मसीह ने नहीं किसी एकांत में नहीं मरा, वो खुल्लम खुल्ला मरा। शैतान ने यीशु का खुल्लम खुल्ला अपमान किया, यीशु मसीह ने भी खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया और खुल्लम खुल्ला शैतान को हरा दिया, ताकि खुल्लम खुल्ला तुम्हारा आदर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान को हरा दिया है, तमाशा बना दिया है। बाइबल कहता है तमाशा, मजाक बना दिया। यीशु मसीह ने जब शैतान को हरा दिया, मजाक बना दिया, और इतना मजाक बना दिया है कि हम जब शैतान को बोलते हैं निकल जा, वो निकल जाता है, उसको भागना होता है। शैतान का मजाक बन गया है। हालेलुया। तुम इतने ताकतवर हो और तुम शैतान की फिक्र करते थे, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, विरोधी मेरे पीछे पड़ा है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, हर बार ये गड़बड़ होती है, हर बार ये हो रहा है। तुम किस स्थान पे बैठे हो ये तुम भूल गए हो। जब तुमको मालूम है तुम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर, यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी और सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तुम आज्ञा दोगे बंद हो जाओ और बंद हो जाएगा। तुम आज्ञा दोगे पृथ्वी पर ऐसा हो जाए और वैसा हो जाएगा। सुनिए 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 सुनिए,
सुनिए, मैं आपको वो आपका मकसद बताना चाहता हूं जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको आज इस पृथ्वी पर जिंदा रखा है। मैं आपको आपका मकसद बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को चुना है, अपने लोगों को चुना है ताकि इस अंधेरे के समय पर हिम्मत से खड़े रहे और इस पृथ्वी पर भविष्यवाणी करे कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का चंगा इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने रखा है तुम्हें इस कारणवश, परमेश्वर की योजना थी तुम्हारे जीवन में, इसलिए ऐसे काल में तुम आज जिंदा हो ताकि इस पृथ्वी के ऊपर तुम परमेश्वर की आवाज बनोगे। तुम जो भी स्वर्गीय स्थानों में बैठकर जो स्वर्ग में होता हुआ देख रहे हो, उसको पृथ्वी पर होने की तुम आज्ञा देते हो। सुनो, जब तुमको मालूम पड़ेगा, जब तुमको परमेश्वर का प्रकाशन मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा प्रकाशन मिल जाएगा। उदाहरण देता हूं, जब तुमको तुम्हारा प्रकाशन मिल जाए, जब तुमको परमेश्वर के बारे में पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुमको अपने आप के बारे में पता चल जाएगा। जिस दिन तुम यीशु मसीह से प्रकाशन तुमको परमेश्वर का मिलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा तुम कौन है। मैं तुमको बताता हूं, एक बार यीशु मसीह ने पेतरस से पूछा, लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में? तो पेतरस ने बोला, लोग बोलते हैं तू एलिया है, तू कोई भविष्यवक्ता है, तू कोई नबी है। फिर यीशु मसीह ने पितर से पूछा, तू क्या सोचता है, तू क्या समझता है मैं कौन हूं? पितर ने कहा, तू मसीहा है, जिंदा परमेश्वर का बेटा। यीशु मसीह बोलता है, पतरस तूने सही पहचाना, अब तूने मुझे पहचाना है, इसलिए अब मैं तुझे बताता हूं तू कौन है। उसने बोला, तू पत्थर है और इस चट्टान के ऊपर, मतलब यीशु मसीह बोलता है, मेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझको चाबियां दूंगा। समझ में आया ना? मतलब यीशु मसीह पतरस को बोलते, तूने मुझे पहचाना, अब मैं तुझे बताता हूं तू कौन है। अब्राहम जब परमेश्वर को मिला, उसके पहले तो वो बस भटकता था, कोई नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर को मिला, उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने उसको राष्ट्र का पिता बना दिया। जब याकूब परमेश्वर से मिला, चोर आदमी, फंसाने वाला आदमी, लेकिन वो इजराइल बन गया, पूरे इजराइल 12 गोत्रों का पिता बन गया। आदम जब पहली बार जब उसने आंखें खोली और जब वो परमेश्वर से मिला, उसको पता चला परमेश्वर स्वर्ग का मालिक है, मैं पृथ्वी का मालिक हूँ। जब आप परमेश्वर से मिलते हो, जब परमेश्वर का ज्ञान मिलता है आपको आपके बारे में पता चलता है कि आप कौन हो, कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक है, यीशु मसीह के ऊपर जो अधिकार है, उसके बारे में अधिक और अधिक जानकारी ले लो। जितना ज्यादा तुमको उस अभिषेक के बारे में पता चलेगा, उतना अधिकार में तुम चलोगे। जितना ज्यादा तुम उस अधिकार विश्वास में चलोगे, जितना ज्यादा वो अधिकार और अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, उनको तुमको मालूम पड़ेगा, उतना ही तुम सामर्थ में चलोगे, क्योंकि जैसा यीशु था वैसे तुम हो। बाइबल में लिखा है पहले यूहन्ना की किताब में, as he is so are we in this world। जैसा वो था, जैसा वो है, वैसे ही हम इस पृथ्वी पर है। मतलब जो यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक है, जो यीशु मसीह के ऊपर आत्मा है, वही आत्मा उसने आपको दिया है ताकि जिंदगी के हर एक तूफान से निकलकर आप विजय में चलोगे। हमने कुलोसियों की किताब में पढ़ा है, कुलोसियों 2:14 और 15 में पढ़ा है कि उसने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है और वो अधिकारियों को उतार कर उस पर विजय प्राप्त किया है। शैतान तुम्हारे पैर के नीचे है, बीमारी तुम्हारे पैर के नीचे है, श्राप तुम्हारे पैर के नीचे है, कोई भी आर्थिक बंदी तुम्हारे पैर के नीचे है। तुम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठाए गए हो, तुम्हारा स्थान बदल गया है। यीशु का स्थान पे जो हो, उसी स्थान पे तुम हो। यीशु आज कौन से स्थान में है? यीशु आज चंगाई में है, तुम भी चंगाई के स्थान पर हो, क्योंकि उसने अपने साथ तुमको सिंहासन पर बिठा दिया है। सुनिए, फिर से पढ़िए इब्रानी 12:2, फिर से पढ़िए, फिर इफिसियों की किताब में पढ़िए, कुलुसियों की किताब में जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा था, इफिसियों 2:6, कि उसने आपको उठाया और हमको यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बिठा दिया है। कई बार समझने में बड़ा मुश्किल होता है कि अरे परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो इतना खराब आदमी हूं, मैं कैसे क्या आत्मिक अधिकार में चल सकता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुम भूल गए हो तुम कौन हो, इसलिए तुम अपने आप को कमजोर समझते हो। लेकिन जब तुमको मालूम हो जाएगा तुम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो, तुमको पता चलेगा कि परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे द्वारा प्रकट करता है। यीशु किस स्थान में है, उस स्थान में हो। यीशु के ऊपर समृद्धि है, तुम्हारे ऊपर भी समृद्धि है। यीशु के ऊपर चंगाई के स्थान पर यीशु बैठा है, तुम चंगाई के स्थान पर बैठा हो। यीशु में से सारे वैभव और महिमा के स्थान पर बैठा है, उसी स्थान पर तुम बैठे हुए हो। उसने तुमको उठाया, अपने साथ उठाया, अपने साथ तुमको उठाया। अब तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर कुछ बदलाव नहीं लाती है, लेकिन तुम्हारा स्थान तुम्हारे ऊपर
तुम्हारे और कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं सोचता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, आने वाले कुछ हफ्तों में और इसके ऊपर हम, प्रभु ने की इच्छा रही तो इसके ऊपर हम और मनन करने वाले हैं। ठीक ठीक ठीक। फिर यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हो, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे एक सांत्वन करने वाला भेजूंगा। जो सांत्वन करने वाला, जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तुमको तुम्हारी परिस्थिति बदलने में मदद करेगा। जब यीशु मसीह मरे, मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया, और जब पवित्र आत्मा परम पवित्र स्थान में था, वहां से निकाल कर अब अपने लोगों में, तुम्हारे अंदर आ गया है, ताकि तुमको ताकत देगा कि तुम अपने परिस्थिति को बदल दोगे। यीशु मसीह ने बोला, जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाएगा बीमारी में कि यीशु मसीह के मारे हुए कोड़ों से तुम चंगा हो गए हो। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाएगा जब खालीपन है, कंगाली है, कमीपन है, कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। ये पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाएगा जब तुम्हारे बच्चे प्रभु से दूर जा रहे हैं, जब तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं लगता पवित्रता में चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाएगा कि जो यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरे घराने का तारण होगा, तेरे सारे बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। जब तुम बीमार हो, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि यीशु मसीह के मारे हुए कोड़ों से तुमको चंगाई मिल गई है। पवित्र आत्मा वो स्वर्ग का प्रतिनिधि है, वो स्वर्ग का गवाह है, जो तुमको पृथ्वी पर आकर बता रहा है कि स्वर्ग में क्या चलता है। पवित्र आत्मा तुमको याद दिला रहा है स्वर्ग में जो हो रहा है, ताकि तुम उसे लोगे और पृथ्वी पर कबूल करोगे। पवित्र आत्मा आज हमें हमारे स्थान के बारे में याद दिलाता है। पवित्र आत्मा हमें हमारी परिस्थिति के बारे में याद नहीं दिलाता, वो हमारे स्थान के बारे में याद दिलाता है। पवित्र यीशु मसीह स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि करके बैठा है, और हमको पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि करके रखा है, और उसका सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे अंदर है, ताकि स्वर्ग का सामर्थ तुम्हारे अंदर आ जाएगा। परिस्थिति आपकी कंगाली है, लेकिन आपके स्थान में आप धनवान हो। परिस्थिति आपकी बीमारी की है, लेकिन आपके स्थान में आप चंगे हो गए हो। परिस्थिति आपके अकेलेपन की है, लेकिन आपके स्थान में आप पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के साथ रह रहे हो। जो परिस्थिति आपके बारे में बोलती है वो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा स्थान तुम्हारे बारे में बोलता है वही तुम हो। हालेलुया। अब कई बार अब तुमको किसी बात का डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको मालूम है किस स्थान पर परमेश्वर ने तुमको रखा हुआ है। सुनिए, हम परमेश्वर के वचन को और बाइबल को लगभग 20 सालों से तो जानते होंगे, कम से कम 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से हम तो जानते होंगे, लेकिन ये समय है कि हम गहराई में चले जाएं। दिन बदल गए हैं, मौसम बदल गया है, आगे चीजें जैसे काम होने वाली है, सब बदल गया है। पहले हम जो करते थे पिछले साल, अब हम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल जो हमारे से होता था, शायद आने वाले सालों में हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे बड़े बड़े काम हम करेंगे। हमको हमारे अधिकार की जगह लेनी है। जब तक आप पृथ्वी पर अपने स्थान के द्वारा परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करोगे, परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर अपने सामर्थ्य को दिखाता हुआ रहेगा। ये पृथ्वी, परमेश्वर ने तुमको इस पृथ्वी पर नहीं रखा ताकि पृथ्वी का तुम्हारा इस पृथ्वी पर नाश हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने तुमको इस पृथ्वी पर इस समय के लिए चुनकर रखा है कि तुम इस परिस्थिति को बदल देगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने मौत से जीवन को बदला, जिन्होंने अंधेरे से प्रकाश को लाया, जिन्होंने बीमारी से चंगाई को में बदल दिया है, अकेलेपन से भरपूरी में जिन्होंने बदल दिया है। आप और हम तो बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर इतना काम कर सकता है, तो सोचिए आपके और मेरे द्वारा कितना काम कर सकता है। हालेलुया। सो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आनंद था यीशु मसीह के अंदर, एक आनंद, उसके वजह से उसने शर्म भी सह ली, परमेश्वर से वो अलग हो गया था। नर्क हंसता होगा कि जो प्रभु से कभी अलग नहीं होने वाला, अब इंसानों के पाप की वजह से वो परमेश्वर से अलग हो गया है। लेकिन शैतान को मालूम नहीं था। ये सहने के बाद, शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा करने के बाद, वो आपको और मुझे लेगा और फिर स्वर्गीय स्थानों में बिठा देगा। यीशु मसीह का आनंद था कि हम परमेश्वर के साथ एक हो गए, और यीशु मसीह का आनंद था कि वो पिता के साथ फिर एक बार एक हो गया है। आपको वापस लाने के लिए, आपको आपके स्थान पर बिठाने के लिए, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए, आपको इस पृथ्वी पर भविष्यवाणी करने का अधिकार देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। जो आपको मिला है उसकी कीमत परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू के द्वारा भरी है। शैतान आपको फंसा ना पाए, परिस्थिति आपको डरा ना पाए,
कि तुम कौन हो और तुम किसके हो। तुम्हारी जो परिस्थिति है तुम वो नहीं हो, तुम वही हो जो बाइबल तुम्हारे बारे में बोलता है तुम हो। दुनिया जो तुम्हारे बारे में बोलती है तुम वो नहीं हो। कंगाल, बीमार, हारे हुए, फंसे हुए, मरने वाले नहीं हो। परमेश्वर जो तुम्हारे बारे में बोलता है तुम वही हो। तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम विजयी हो, तुम सिर हो, पूंछ नहीं, तुम ऊपर हो, नीचे नहीं। तुमको परमेश्वर ने गवाह करके इस पृथ्वी पर रखा हुआ है। वो कहता है अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मतलब दुनिया में ना तो दुनिया के अंदर और ना तो नर्क में कोई ताकत है कि जो तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रभु के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा और हमारे मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा हम हर एक परिस्थिति को बदल देंगे। आज मैं चाहता हूं आप कुछ करें। इतने दिनों से हम वचन सुन रहे हैं। कई बार मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करता था, लेकिन आज मैं प्रार्थना में अगुवाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों में जहां आप बैठे हो अधिकार से आज्ञा दो अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने देश में आज्ञा दो। जो स्वर्ग में तुमको पवित्र आत्मा दिखा रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु जो स्वर्ग में हो रहा है पवित्र आत्मा मुझे इस वक्त मेरे आत्मा में दिखा, ताकि मैं उसकी आज्ञा इस पृथ्वी पर दूं और जो मैंने आज्ञा दिया है वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा। यह आत्मिक बात है सर। बाइबल कहता है हम आत्मिक चीजों को आत्मिक चीजों के साथ मेल मिलाप करके बोलते हैं। संसारिक आदमी इसको समझ नहीं पाता है, लेकिन मैं जानता तुम्हारा आत्मा इन बातों को पी रहा है, तुम्हारा आत्मा इन बातों को समझ रहा है। आज के बाद तुम कभी भी फालतू में आंसू नहीं बहाएगा, तुम कभी भी फालतू में दुखी नहीं होगा, तुम कभी भी फालतू में चिंता नहीं करेगा। शैतान तुमको दबा नहीं देगा, क्योंकि ये परिस्थिति बदलने वाला है। तुम्हारा स्थान हमेशा के लिए वैसा ही रहने वाला है। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे स्थान को नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारा स्थान तुम्हारी परिस्थिति को बदल देगा। सो मैं चाहता हूं आप जहां भी हो, अपने घर में है, जहां भी आप हो, अपने घर को आज्ञा दो चंगा हो जा, अपने परिवार को आज्ञा दो चंगा हो जा, अपने देश को आज्ञा दो चंगा हो जा। हम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला मैं तुमको शैतान के हर एक अधिकार के ऊपर अधिकार देता हूं, सांप को, बिच्छू को रोंदने का अधिकार देता हूं। यह अधिकार केवल कलीसिया के पास है, और अगर कलीसिया इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती है फिर तो जैसा है वैसा ही चलेगा, फिर तो चीजें और खराब होगी। लेकिन हम भविष्यवाणी करते हैं चीजें खराब नहीं होगी, चीजें और अच्छी होगी। लोगों ने अंदाज ले लिया है गड़बड़ और बढ़ने वाली है। हम अंदाज लगाने वाले लोग नहीं है, हम भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं कि आने वाले दिन हमारे पुराने दिन से अच्छे होंगे। परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में पूरी करेगा। हम जब तक परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं होती, हमारा कुछ हम मरने वाले नहीं, हम जिंदा रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परिस्थिति बदल गई है, परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए सेम है, वो कभी नहीं बदलता है। दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी परिस्थिति, दुनिया का कोई भी मौसम, दुनिया की कोई भी बीमारी परमेश्वर के वचन को नहीं बदलेगी। शुरुआत से लेकर अंत तक कितनी कोशिशें हुई, राज्य आए, सल्तनतें आई, बीमारियां आई, भूकंप आए, जो परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी उसको बदल नहीं सकता। परिस्थिति बदल गई, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने स्थान पर अटल रहा है। और यही परमेश्वर का वचन कहता है तुम सिर हो, पूंछ नहीं, तुम ऊपर हो, नीचे नहीं। सो प्यारे मित्रों, जो भी है, अगर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखो। एक तुम पति पत्नी साथ में बैठे हो, एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ो और एक दूसरे को आज्ञा दो कि चंगे हो जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। मैं आज्ञा करता हूँ, प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। हम सिर बनेंगे, पूंछ नहीं, हम ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। अकाल में भी हम सफल हो गए। हम यीशु के मारे हुए कोड़ों से हम चंगाई मिली है। परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। भविष्यवाणी करो। यही समय है कि परमेश्वर के लोग प्रकट हो जाए। यही प्रकाश कब चमकता है? अंधेरे में। तुम तारा हो अंधेरे में, अगर प्रकाश अंधेरे में ही तो चमकता है। अंधेरा हो रहा है, लेकिन कलीसिया अंधेरे में छुप नहीं रही है, कलीसिया का प्रकाश बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पर जहां तुम बैठे हो उसी स्थान से आज्ञा करो। अब तुम परमेश्वर से कुछ करने की विनती नहीं कर रहे हो, तुम अपने स्थान से आज्ञा दे रहे हो, पृथ्वी पर हो जा और हो जाएगा। तुम आज्ञा कर रहे हो पृथ्वी पर वो पूरा होने के लिए, और वो पूरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपका हफ्ता अच्छा बीते। अगर आप कमेंट्स करना चाहते हो और कुछ बातें अगर आप सीखना चाहते हो और अगर आपके अंदर कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कीजिए। मैं बस कुछ लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं भी आपके लिए एक आशीर्वाद की भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आशीर्वाद की घोषणा करना चाहता हूँ। ठीक है, आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रभु ये सारे मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए आपका शुक्रिया करता। मैं आज उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर, इस इंटरनेट के द्वारा अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद की घोषणा करता कि प्रभु की योजना इनके जीवन में पूरी हो जाए, परमेश्वर का प्रकाशन इनके अंदर बढ़ता जाए, कि इनकी परिस्थिति इनको दबाएगी नहीं, परिस्थिति इनको खींचेगी नहीं, ये ऊपर रहेंगे नीचे नहीं, ये सिर बनेंगे पूछ नहीं। ये आते हुए आशीर्वादित हो गए, ये जाते हुए आशीर्वादित हो गए, ये गांव में आशीर्वादित हो गए, नगर में आशीर्वादित हो गए, ये घर में आशीर्वादित हो गए, ये बाहर में आशीर्वादित हो गए। कोई भी हथियार जो इनके हानि के लिए बनाया गया है वो कभी सफल नहीं होगा। मैं इनके ऊपर आपकी कृपा की भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु, जिस काम को ये लोग हाथ लगाए सफल हो जाए इसी वक्त प्रभु। जहाँ कहीं भी जिसको भी चंगाई की जरूरत है, मैं उनके ऊपर आज्ञा करता हूँ, यीशु मसीह के मारे हुए कोड़ों से तुमको चंगाई मिली है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपने अधिकार में खड़े हो जाओ सर, अपने अधिकार में, अपने अधिकार में। वो देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। उस अधिकार के स्थान पर लाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसका अपमान किया गया, उसने क्रूस की लज्जा तक सहन की ताकि स्वर्ग का आदर आपको मिलेगा। हालेलुया। आप इतने इजी टारगेट नहीं हो, आप इतने कमजोर नहीं हो कि शैतान 12 महीने आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। आप इतने इजी टारगेट नहीं हो कि शैतान सुबह से शाम तक आप ही के पीछे लगा रहेगा। आप उससे ज्यादा कई पावरफुल हो, आप उससे ज्यादा कई मजबूत हो। कोई भी बात आपको रोक नहीं सकती, कोई भी बात आपको गिरा नहीं सकती। हम चमत्कारिक दिनों में चल रहे हैं, अद्भुत बातें आपके लिए आने वाले दिनों में रुकी है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर, इसी वक्त, इसी जगह पर। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, प्रेयर होम से जुड़े और भाई अमित और भाई विपुल के साथ खड़े रहे, उनकी मदद करें जो भी मदद होनी चाहिए। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद और थैंक यू। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। अगर आपको आशीष मिली है, आपको ये उस वचन के द्वारा कुछ प्रकाशन मिला, तो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट्स डालिए। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। फिर एक बार मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।